सीए फाइनल के अगर आपके एग्जाम्स हैं तो आप लोगों के लिए एक रिवीजन स्ट्रैटेजी यहाँ पे बता रहा हूँ। क्लासेस आपकी उम्मीद करता हूँ अब तक कंप्लीट हो चुकी होगी। आप लोग कैसे डेप्थ में जाकर रिवीजन कर सकते हैं, पहली रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये बेस बनाएगी आपका, आपके लिए ये आपके एग्जाम्स का समझ लीजिए कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप ऑडिट में यही वाली रिवीजन होने वाली है आफ्टर योर लेक्चर्स। आइए तो अब जरा बात करते हैं कि आपके पास कितने दिन होने चाहिए। देखिए 12 से 14 दिन लग सकते हैं, हो सकता है कोई 10 में भी कर ले और किसी को 16 भी लग जाए। तो यानी कि भाई ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने दिन लगाने वाले हो। मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया जरूर दे दूंगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सीए फाइनल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इंटरमीडिएट वाले हो तो भी अपने सीए फाइनल वाले भैया और दीदी के साथ शेयर कर देना। सीए हो तो अपने जूनियर्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बोलूंगा कि भाई आप लोग फेज वन में आप लोग जो है वो क्या करेंगे, अपना चैप्टर 1 और चैप्टर 19 कंप्लीट कर देंगे। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके एग्जाम में भाई साहब ये दोनों चैप्टर से मिला के 30 मार्क्स तक की चीजें पूछी जा सकती हैं। सही सुना आपने, 30 नंबर। जस्ट थिंक ओवर इट के 30 मार्क्स की क्या बढ़िया वेटेज है सर। और आपको एक बात और बता दूं कि इनसे जो क्वेश्चन आएगा वो अगर मैं बाकी चीज़ों से कंपेयर करूं तो वो आसान होगा, डायरेक्ट होगा, आसान होगा। आप अच्छे से नंबर जो है वो आसानी से नंबर जो है स्कोर कर पाएंगे इन कंपैरिजन टू दी अदर टॉपिक्स जो हमारे पास हैं, राइट। तो प्लीज़ इन दोनों को आप सबसे पहले निपटाएं फ्रेश एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ 2 दिन के अंदर खत्म करने की कोशिश करें। और ये चैप्टर नंबर जो मैं रेफर कर रहा हूं ये आईसीआई के बुक के रेफर कर रहा हूं, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 19 आप लोग कंप्लीट करें और उसके बाद फेज 2 में आप लोग जाएं। फेज 2 में आप लोग क्या करेंगे, फेज 2 में आप लोगों को करना है चैप्टर नंबर 7, जिसमें कारो भी आपको करना है, सेक्शन 143 की जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है वो भी आपको करनी है। और ये जो चैप्टर है ये चैप्टर आपके लिए 18 से 20 मार्क्स का होता है। यानी कि आप पहले 4 दिन अगर ढंग से बैठ गए ऑडिट को लेके तो आपने 50%, यानी कि 2 चैप्टर से ही, 3 चैप्टर से ही आपने 50% जो आपके मार्क्स आते हैं, जो एवरेज मार्क्स आते हैं, उसको आपने जो है वो कवर कर लिया, राइट। फेज 3 में आइए और फेज 3 में आप लोगों को एक और बहुत ही बेहतरीन चीज दिखाता हूं। चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11 ये जो 4 चैप्टर हैं ये भी 15 से 20 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। और अब आप लोग पहुंच गए 65 टू 70 के आसपास। जस्ट थिंक ओवर इट कि आप लोगों ने लगभग 6 दिन के अंदर अपने 60-70 नंबर तक की जो है वो प्रिपरेशन कर ली है। आप मान देखिए, मैं ये नहीं गारंटी नहीं कर रहा कि ऐसा ही होगा, लेकिन यार इससे कितना कम होगा। इन तीनों फेजेस से मिला के मिनिमम 50 नंबर का तो आएगा ही और मैक्सिमम 70 नंबर तक का जा सकता है। तो सबसे पहले हमने हाई वेटेज और जिनमें अच्छे से आप लोग मार्क्स स्कोर कर सकते हैं चैप्टर 1, चैप्टर 19, साथ साथ में आपका चैप्टर 7, ये थोड़ा टेक्निकल या थोड़ा मैं बोलूँगा कंपैरेटिवली इससे क्वेश्चन कैसा भी टफ भी बन के आ सकता है, बट फिर भी स्कोरिंग है। और साथ साथ में आप लोगों के लिए फेज 3, ये फेज 3 तक जो बच्चे पहुंच गए वो तो भाई साहब अपना बहुत अच्छे से जो है वो मेहनत कर गए हैं और उन्होंने 50% से भी ज़्यादा अपना काम कर लिया है। नाउ फेज 4 में जब आप लोग आएंगे तो आपके जो बाकी चैप्टर्स है जिनकी इंडिविजुअल स्टैंडिंग है, जैसे कि चैप्टर 17 ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक एटसेट्रा, चैप्टर नंबर 15 पीएसयू, चैप्टर नंबर 12 आपका आता है, चैप्टर नंबर 18 आपका आता है जिसमें डिजिटल एश्योरेंस और ईएसजी वाला चैप्टर आ गया, और साथ साथ में आपका बैंकिंग और एनबीएफसी। ये आपका रहने वाला है फेज 4। इसे आप दीजिए 3 से 4 दिन। सारे चैप्टर की वेटेज मैंने साथ में लिख दी है कि एक एक्सपेक्टेड वेटेज जो है वो क्या होने वाली है एग्जाम के अंदर। ओके, देन उसके बाद आप लोग आएंगे फेज 5 के अंदर। फेज 5 में आप लोगों को अगले 3 से 4 दिन के अंदर जो है वो सब कुछ बाकी जो बचा हुआ है वो कंप्लीट कर देना है बढ़िया तरीके से। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। ओके, इसमें सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा चैप्टर 13 विद एसए 600 उठा लीजिएगा यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, और फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 16 और एसए 610 उठा लीजिएगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि भाई इस बार हाई चांसेस हैं, एक तो आपका ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, इसमें से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के, और साथ साथ में आपका चैप्टर 13 एंड एसए 600 में से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो इनको बिल्कुल भी छोड़िएगा मत। फिर चैप्टर 16 एंड 610 यानी कि इंटरनल ऑडिटर वाला स्टैंडर्ड और इंटरनल ऑडिट वाला चैप्टर, एंड देन उसके बाद चैप्टर 2 को आप लोग कंप्लीट करेंगे। और मैंने चैप्टर 2 में बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, मैंने काफ़ी स्टैंडर्ड्स को रेड से मार्क कर दिया है, वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि 240, 299, 402। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, बाकी को छोड़ना नहीं है, लेकिन ये वाले थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर चैप्टर 5 पे आएंगे। चैप्टर 5 में आपके पास अगेन स्टैंडर्ड्स हैं, इसमें मैंने कुछ स्टैंडर्ड्स को इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया है। ये बेसिकली ऑडिट एविडेंस की एक सीरीज चल रही है और चैप्टर 6 में भी वही कंटिन्यू हो रही है, राइट। तो इनमें मैंने इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स को जो है मार्क कर दिया है। इनमें से क्या होता है, ऑल्टरनेटिव देखा है हमने कि या तो 5 आ रहा है या तो 6 आ रहा है, या फिर 6 आ रहा है या तो 5 आ रहा है, मतलब इधर 5 और 6 वाली बात है। बट आप सारे स्टैंडर्ड्स पढ़ के जाएंगे। और मैं आपको बता दूं जैसे कि ऐसे 500 है, इनको आप सिर्फ रिवीजन वीडियो से कर लो यार, कर लो क्विकली रिवीजन वीडियो से। आपको इंटरमीडिएट में भी इसकी नॉलेज है, फाइनल में आपने क्लास ले रखी है, अब आप क्विकली सिर्फ इसे रिवीजन वीडियो से कंप्लीट कर लोगे तो भी चलेगा। 505 भी ऐसा ही है।
राइट। कुछ स्टैंडर्ड्स जैसे कि बाकी जो स्टैंडर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं, मैं इनको बोलूँगा कि भाई सीए फाइनल की वीडियो से आप इन्हें अच्छी तरह से करें और थोड़ा-सा समय दें, खासकर जिनको मैंने रेड मार्क कर रखा है। 505 थोड़ा आसान है क्योंकि इंटरमीडिएट में भी था, यहाँ पे भी है। अदरवाइज़ बाकी जैसे कि 530 है। अब इसको भाई आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं बोलूँगा यहाँ पे टाइम देके जाना, बिल्कुल ब्लैंक मत छोड़ के जाना और पर्टिकुलरली चैप्टर 6 के जो स्टैंडर्ड्स हैं 560, 570, 580 इनको तो बहुत अच्छे से करके जाना। 570 इंपॉर्टेंस वाइज़ सबसे ऊपर है, राइट। देन कमिंग टू आपके चैप्टर नंबर 4 के उस पे आते हैं, बाकी जो आपके रिमेनिंग टॉपिक्स हैं। तो चैप्टर नंबर 4 में से आप देखेंगे 0 to 5 मार्क्स तक की वेटेज है। इन स्टैंडर्ड्स को स्ट्रिक्टली आप रिवीजन वीडियो उठाएं और जितनी फास्ट कंप्लीट कर सकते हैं उतनी फास्ट ही कंप्लीट करें। इवन इन टॉपिक्स को भी जितनी फास्ट कंप्लीट कर सकते हैं उतनी ही फास्ट कंप्लीट करें। देन कमिंग टू चैप्टर नंबर 3 रिमेनिंग स्टैंडर्ड्स, हमने 600 610 वहाँ पे कर लिया था। अब 620, 300, 540, 520 ये सारे स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं, इनको क्विकली कवर करने की कोशिश करें। इनमें से बहुत ज़्यादा आपको जो है वो परेशान नहीं करता है इंस्टीट्यूट, इसलिए आप लोगों को भी इनको फास्ट कवर करके जाना है। ये जितने भी आपके चैप्टर 4 के साथ के टॉपिक्स जो हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके, अच्छा जी। देन अब ये देखिए यहाँ पे चैप्टर 3 और 13 और 16 को मिला के 5 से 10 नंबर का आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनको आप स्पीड से कवर करिएगा। ऐसा ना हो कि इनमें आप बहुत सारा समय जो है वो लगाने लग जाएं, क्योंकि इनमें आप बहुत सारा समय लगाएंगे तो आपके बाकी सब्जेक्ट्स की प्लानिंग जो है वो दिक्कत में आ सकती है। इसलिए इस पे आप लोग जो है वो थोड़ा स्पीड बना के रखें डे 1 से ही, जब भी आप इस फेज़ के अंदर आएंगे तो। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट बात है, आईसीएआई का चैप्टर पैटर्न फॉलो करो। मैंने कई बार देखा है लोग बोल रहे थे ऑडिट में स्टैंडर्ड्स पढ़ लिए। अरे भाई स्टैंडर्ड्स को अकेले आइसोलेशन में मत देखो, आईसीए के चैप्टर पैटर्न को फॉलो करो, आपको स्कीम समझ में आएगी, आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू मिलता है सिलेबस का। आप आईसीए की तरफ थोड़ा बहुत सोचना शुरू कर देते हैं तो उसका आपको बहुत फायदा मिलेगा, राइट। एंड जब भी आप रिवाइज कर रहे हो वहीं पे आप लोग अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, टफ क्वेश्चंस को मार्क कर सकते हो। फिर 1.5 डेज पे आप इनका फायदा उठा सकते हैं। जो आपके पास 1.5 दिन बचेंगे वहां पे आप इनका अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। आईसीए का स्टडी मटेरियल भगवान था, भगवान है, भगवान रहेगा। लेकिन अगर आपको बहुत बल्कि लग रहा है तो आप लोग मेरा स्टडी मटेरियल बुक, क्लास नोट, क्वेश्चन बैंक फॉलो करिए एंड इट इज सफिशिएंट टू स्कोर 90 मार्क्स। हमने बात प्रूव कर दी है सीए फाइनल में बहुत जल्दी ही कि आप अगर सिर्फ और सिर्फ ये स्टडी मटेरियल को जो मैं आपको देता हूं क्लास में उसको फॉलो करके जाएंगे तो भी आप 90 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं। लास्ट अटेम्प्ट में हमारे एक स्टूडेंट है, उनके 90 मार्क्स जो है वो आए थे, तो आप भी ला सकते हैं। रिसोर्सेज में आप लोगों को एक मैंने फ्री रिसोर्सेज आप लोगों के लिए इकट्ठे करे हैं। उसमें आपको सीए फाइनल के एमसीक्यू कंपाइलेशन, केस स्टडी कंपाइलेशन, आरटीपी एमटीपी के एनालिसिस डॉक्यूमेंट, ऑडिट का पॉडकास्ट, रिवीजन वीडियो के लिंक, अमेंडमेंट वीडियो के लिंक एंड नोट्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट और साथ साथ में आपके जो मॉडल टेस्ट पेपर आए हैं नए वाले उनके ऊपर चर्चा जो है वो पूरी की पूरी देखने को मिल जाएगी। सीए फाइनल हो या इंटरमीडिएट हो भाई, आपको अंडरस्टैंडिंग और रट्टाफिकेशन का ब्लेंड फॉलो करना है। ओके, रिवीजन कैसे करेंगे? रिवीजन वीडियोस की बेहद मदद लेंगे। एक बात याद रखिए, शायद लास्ट 1.5 डेज पे मैं आपको मना करूं कि आप लोगों को रिवीजन वीडियो की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी जब आप फर्स्ट रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन वीडियो को जरूर 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 यूज कीजिए, अच्छे से यूज कीजिए। रिवीजन वीडियो में जो मटेरियल मैं दिखा रहा हूं उसी मटेरियल से आप लोग रिवीजन करने की कोशिश कीजिए, राइट। रिवीजन वीडियो प्ले कीजिए, एक चैप्टर को आपने प्ले किया, उसके टॉपिक को आपने सुना, उस टॉपिक को आप बोल के देखिए, उस टॉपिक के क्वेश्चंस कर लीजिए, टफ टॉपिक्स है मार्क कर लीजिए, टफ क्वेश्चंस है मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मार्क कर लीजिए, कीवर्ड्स मार्क कर लीजिए और इसी तरह से आप टॉपिक बाय टॉपिक करते हुए एक एक रिवीजन वीडियो को प्ले करके अपना चैप्टर कंप्लीट करते जाइए। एक बात और बोल दूं, अगर आपको लगता है कि आप खुद से ज्यादा एफिशिएंटली पढ़ पा रहे हैं विदाउट द हेल्प ऑफ रिवीजन वीडियो, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपने रिवीजन वीडियो से ही पढ़ना है। पढ़ाई होनी चाहिए, मार्क्स आने चाहिए, आपका सीए बनना ज़रूरी है। अब आप वो कैसे ही करें, आपके वो मार्क्स कैसे भी स्कोर हो, उसमें कोई मतलब आप वो पढ़ाई रिवीजन वीडियो के थ्रू करें या अपने आप से करें, उससे कोई जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता है। देन एक बात जरूर करें, ट्राई टू राइट डाउन कीवर्ड्स ऑफ द टॉपिक्स विच यू आर फाइंडिंग डिफिकल्ट टू रिटेन। जो भी टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं उसके कीवर्ड्स लिख लो, स्क्रिबलिंग कर लो, थोड़ा बहुत राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी और माइंड में ज़्यादा बैठता है। उसके बाद याद रखें कि अभी जो मैंने आपको मार्क कराए थे टफ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनको आपने राइटिंग प्रैक्टिस भी ज़रूर करना है, राइट। और उनके कीवर्ड्स को भी आपने जो है ज़रूर याद रखना है। और आप अब ये मार्किंग का फ़ायदा आपको मिलेगा जब आपको स्टडी लीव मिलेगी 1.5 दिन की, तब आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा जो है मिलने वाला है। अगर आप 2 सब्जेक्ट्स पर डे प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लीज़ एक बात ध्यान रखिए कि अब आप लोगों को इस पीरियड को डबल करना पड़ेगा। यानी कि अगर फेज़ 1 मैंने आपको 2 दिन दिए थे तो आपको फेज़ 1 में 4 दिन लगेंगे। तो ये आप देख लीजिए कि आपको क्या सूट करता है, क्या आप 1 सब्जेक्ट इन अ डे वाले पर्सन है या आप 2 सब्जेक्ट इन अ डे वाले पर्सन है। आप लोगों को पता है इंटरमीडिएट पे आपने जैसे किया था एग्जैक्टली वही स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी आपको सूट करती है और आप उससे अच्छा स्कोर कर पाए थे, आप इंटरमीडिएट से बाहर आ पाए थे। अब वैसे ही आपने फाइनल में भी करना है। डाउट सपोर्ट के लिए आप हमें यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं,
कोई भी डाउट हो सीए फाइनल ऑडिट का लिखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको आंसर करने का। मॉक टेस्ट चाहिए, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म चाहिए, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, मॉक टेस्ट देने हैं, mocktestpapers.com पे विजिट करें और सीए फाइनल के मॉक टेस्ट दे दीजिए। फ्री रिसोर्सेज चाहिए, ये लिंक आपको मैं दे दूंगा कमेंट में, आप लोगों ने लिखना फ्री रिसोर्सेज, आपके साथ में लिंक शेयर कर दूंगा। हमारे साथ आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, यूट्यूब और सीए कम्युनिटी सब आपके लिए बनाया हुआ है। आइए जुड़िए, प्रिपरेशन कीजिए और अपने इस सीए फाइनल के अटेम्प्ट को आखिरी अटेम्प्ट बनाइए, एटलीस्ट अपने ग्रुप 1 के लिए। अगर बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो बोथ ग्रुप के लिए, और सीए बनिए और अपने सपनों को साकार कीजिए, अपने माता पिता के सपनों को साकार कीजिए। ठीक है, इसके बाद भी डिफिकल्टी आएगी, लेकिन इस फेज से आप लोग जल्दी जल्दी बाहर निकलिए और मेहनत में कमी मत रखिए। आपके एफर्ट्स मीडियोकर नहीं होने चाहिए। ओके, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, राइट। चलिए, तो इसी के साथ चलते हैं और आपसे मिलते हैं किसी और गाइडेंस वीडियो के अंदर सीए फाइनल वालों के लिए। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे है, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।